चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी क्यों खास है इतना? सबसे पहली बात है कि इस थ्योरी का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था तब इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स का खोज किया। ठीक है, ठीक है। मतलब ये थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रॉन का भी खोज नहीं हुआ था उससे पहले इन्होंने पूरे कॉम्प्लेक्स की थ्योरी खोज कर दी। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ठीक है। तो इनके इस काम को देखते हुए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनका एनसीईआरटी में इनके बारे में पूरी एक स्टोरी है, आप लोग जाके प्लीज़ इसको रीड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नीट में उससे भी क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी में इनके बारे में कुछ कहानियाँ लिखी हैं, पढ़ लीजिएगा उसको, है ना। रीड ठीक है, एनसीईआरटी में इनके बारे में लिखी हुई कुछ कहानी है, पढ़ लीजिएगा। तो पहले देखिए ये सोचे कहाँ से, इनका थिंकिंग कहाँ से आया। तो मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है। गौर देखिएगा, ये है मैंने क्या लिया, एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, सॉल्यूशन में बनता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्वेंट क्या था, यहाँ पर सॉल्वेंट था आपका वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट क्या था आपका, वाटर था। और सॉल्यूट क्या था, इसमें हमने क्या किया कि नमक को डाला NaCl। तब NaCl जब मैंने डाला इसमें, ठीक है, मान लेते हम NaCl डाला। अब NaCl किस फॉर्म में, हमने क्या समझा कि जो मेरा NaCl है, ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक किया Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक। तो जब Na प्लस और Cl माइनस, जो मेरा जो Cl माइनस है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है? Cl माइनस मेरा कैसे है, आयोनिक है। कौन सा है, आयनिक है। तो हम तो यहाँ समझे बात ना कि NaCl है तो अपने माइंड में सोच लिए कि Cl माइनस आयनिक है, लेकिन लैब में कैसे पता चला कि आयनिक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सॉल्यूशन में, ठीक है, साइड से ऐड क्या कर दिया, AgNO3 को। क्या हुआ, AgNO3 को ऐड कर दिया। अब AgNO3 को ऐड करने से हुआ क्या, तो हुआ कुछ ये तो हुआ क्या NH3 को ऐड करने से, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि NaCl था, ठीक है, प्लस क्या हुआ आपका AgNO3 हुआ। ये दोनों मिल के क्या फॉर्म में किए, ये दोनों मिल के फॉर्म किए AgCl प्लस NaNO3। और जो AgCl था ये किस फॉर्म में पाया गया था, ये इसका फॉर्म था PPT का फॉर्म पाया गया। क्या पाया गया, किस फॉर्म में, PPT का फॉर्म पाया गया, ठीक है। इसका कौन सा फॉर्म मिला, इसे क्या मिला बताओ, PPT मिला। मतलब सॉल्यूशन में इसका क्या मिला है, PPT मिला, ठीक है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पर आपको क्या मिल गया, पीपीटी मिला। तो ये किसका था, पीपीटी किसका था, यहाँ पर जो पीपीटी किसका था, तो पीपीटी किसका था, यहाँ पर पीपीटी आपका था एजीसीएल का। किसका था आपका, एजीसीएल। तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर हमारे पास जो NaCl है, NaCl जो है उसमें Cl जो है वो आयनिक फॉर्म में है। आयनिक फॉर्म में कैसे हुआ कि जब उसने रिएक्शन किया AgNO3 के साथ तो AgCl का पीपीटी बना। और यही सेम कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को उठा के उन्होंने डाला कॉन्डेंसेशन कंपाउंड। उन्होंने क्या किया कि COCl3, ठीक है, और प्लस COCl3 प्लस 6NH3 को लिया। मतलब 6 कुछ होता नहीं, 6 मतलब 1 मोल ये लिया, 6 मोल ये लिया उन्होंने, ठीक है। तो पहला जब उन्होंने रिएक्शन किया तो आपका ये कुछ मिला होगा कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बना होगा COCl3, ठीक है, 6NH3 ऐसा कुछ बना होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का जब उन्होंने, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का जब उन्होंने रिएक्शन किया आफ्टर, ठीक, किसके साथ, AgNO3 के साथ, किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो हमको क्या मिला, 3 मोल AgCl, 3 मोल AgCl, ठीक। सेकेंड क्या होगा आपका, सेकेंड उन्होंने किया, अच्छा ऐसा हुआ क्यों, क्या मतलब क्या रीज़न था, फिर उनको पास सेकेंड एक्सपेरिमेंट उनके पास क्या था, ये था, तो सेकेंड बार, फिर सेकेंड बार उन्होंने क्या किया कि COCl3 तो लिया, लेकिन इस बार उन्होंने 5 COCl3 लिया और प्लस 5NH3 ले लिया। तो क्या बना आपका, ये बताओ यहाँ पर, COCl3 5NH3, ठीक। और फिर सेम इसका रिएक्शन फिर किसके साथ, AgNO3 के साथ किया उन्होंने। तो जो इसका रिएक्शन जो AgNO3 के साथ जो किया, तो यहाँ मुझे मिला 2 मोल AgCl, ठीक है, 2 मोल AgCl मिला। फिर सेम फिर रिएक्शन आगे बढ़ा, फिर आपका COCl3, ठीक है, प्लस 4 मोल NH3 लिए, ठीक है। फिर इसका आगे क्या बना आपका, COCl3 4NH3 प्लस इसका रिएक्शन फिर हमसे करवाएं किससे, AgNO3 के साथ। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, मुझे यहाँ पर लगभग 1 मोल AgCl मिला। तो ऐसा हो क्यों रहा था, सबसे पहले समझना ऐसा क्यों हो रहा था। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट था जिसको वार्नर ने दिया था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि ये मेरा है, ठीक है, कोबाल्ट, ये मेरा क्या है आपका पास, ये मेरा कोबाल्ट है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर से NH3 लगा हुआ फिक्स है, ठीक है, NH3 लगा हुआ, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा +3 है, यहाँ आपका NH3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी आपका NH3 हो गया, यहाँ पर भी आपका NH3 हो गया, यहाँ पर भी आपका NH3 हो गया, यहाँ पर भी आपका NH3 होगा, और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, NH3 हो गया, और यहाँ कहीं आपका Cl- लगा होगा, यहाँ आपका क्या लगा होगा, Cl- लगा होगा, और यहाँ पर भी आपका Cl- लगा होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि Cl- और इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है, वो फोर्स है, कौन सा फोर्स है, आयनिक फोर्स है। और वहाँ भी हम लोग क्या देखे थे, जो Cl- जो लगा था, किससे लगा था Cl-, तो NaCl में जो Cl- आयनिक था वही बस पार्ट लिया किसमें, पीपीटी के फॉर्मेशन में। तो अब क्योंकि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, क्या है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल आयनिक फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि इसका जब रिएक्शन हुआ किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 मोल AgCl हमें मिले, ठीक है, 3 मोल AgCl हमें मिले। और सेकेंड क्या होगा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम था COCl3, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हम लोगों ने क्या लिया, कोबाल्ट, ठीक है।
तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो, बात समझो। यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर भी 6 ही रहेगा, वैलेंसी तो कंफर्म ही रहना है, 6 ही रहना है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ 5 ही NH3, तो एक जो Cl जो था, जो कभी वो प्राइमरी में था, मतलब वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, अब वो आके किससे जुड़ गया, सीधा स्फीयर से, सेकेंडरी से। ठीक है, और यहाँ पर आपका फिर से वही आपका Cl-1 रहेगा और एक Cl- आपका यहाँ से रहेगा, और बीच में वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा बताओ, तो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी काम करेगा और यहाँ भी काम करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर दो ही मॉलिक्यूल, दो ही Cl- लगा हुआ है, किससे, आयनिक बॉन्ड से, तो अब जब इसका रिएक्शन जब होगा AgNO3 से, ठीक है, तो बस 2 मॉलिक्यूल क्या मिलेगा आपका, AgCl मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इस पर देखिए, इसमें क्या है कि CO सेम चीज़ है। अब मेरे पास 4 ही NH3 है, लेकिन इसकी वैलेंसी 6 है, तो एक जो Cl है आपका, जो अभी कहाँ था, जो अभी आपका Cl कहाँ था, आयनिक से था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा, और NH3 और NH3 आ जाएगा। ठीक, अब इसका रिएक्शन, क्योंकि अब एक ही Cl बाहर है, यहाँ पर आपके पास एक ही Cl है, तो आयनिक बॉन्ड से बस एक ही Cl लगा है, ये तो आपका आयनिक बॉन्ड से बस एक ही Cl लगा है। तो जब अब इसका रिएक्शन जब भी होगा, ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग AgNO3 से अगर हम करवाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, बस एक मॉलिक्यूल ऑफ AgCl आएगा। ठीक है, और सेम केस एक और ले ले, छोटा सा ध्यान रखना है, इसमें बनाएंगे नहीं अब, COCl3 प्लस 3 मोल NH3, आपका जो क्या फॉर्म होगा बताओ, COCl3 और 3 मोल NH3। तो यहाँ पर अगर आपने रिएक्शन करवाया इसका AgNO3 से, तो कुछ ना बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तीनों जो Cl है ना, वो आपका प्राइमरी वैलेंसी से सेकेंडरी, मतलब वो तो बाद में बात करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी मतलब वो सब स्फीयर में आ चुका है, मतलब ऐसा हो चुका, कोई भी अब आयनिक फॉर्म में है ही लगा ही हुआ नहीं। जैसे यहाँ देखिए, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, यहाँ पर आपका आ गया NH3 और NH3। कोई आयनिक बॉन्ड से लगा ही हुआ नहीं है, कोई लगा हुआ है यहाँ आयनिक बॉन्ड, कुछ नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए जब आप इसका रिएक्शन करवाइएगा AgNO3 से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको नो PPT फॉर्मेशन। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा रीजन होने का पीछे क्या है, ऐसा रीजन कोई आयनिक बॉन्ड से जुड़ा ही हुआ नहीं है। चलिए ठीक है।